नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। अभी हम आज का जो ताज़ा समाचार है वो है इबोला। इबोला इबोला का अभी घंटा बज रहा है। एक के बाद एक पेश किए जा रहे हैं ऐसे खतरनाक बीमारियां, जिसमें कि एक प्रकार से हम कहेंगे आतंक फैलाने के लिए, क्योंकि मीडिया उठा लेता है। ऐसा अभी हंटा का आखिरी सांस में है शायद, फिर भी थोड़ा बहुत हंटा का अभी भी चल रहा है आतंक, हंटा वायरस। क्योंकि वो एक जहाज में हो गया छोटा, पूरा नजर उसमें आ गया, और अभी उसमें ज़्यादा बात बन नहीं रहा है। तो अभी हंटा में भी कोशिश किया जा रहा है आखिरी चाबुक, जो घोड़ा थका हुआ घोड़े को कैसे। तो अभी आया है कि कहीं दूसरे जगह भी हंटा हो गया, इलिनोस कोई यूएसए में हंटा वायरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और जो कि वो जहाज में यात्रा नहीं किया था, अनरिलेटेड है। तो मतलब ये एक प्रकार से थोड़ा सा छोड़ देते हैं आतंक, कि भाई ये अभी हंटा जरूरी नहीं है कि जहाज वाले, क्योंकि धीरे धीरे जहाज वाले का ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है बात, क्योंकि ये वायरस ऐसा आसानी से नहीं स्प्रेड होता है। तो अभी एक दो इधर एक दो इधर कहीं भी निकाल सकते हैं। हंटा वायरस पूरे दुनिया में है, अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा, और उसके ऊपर एक प्रकार से आतंक फैला सकते हो आप। तो फिर बाद में तो मैं कहा था कि mRNA वैक्सीन तैयार ही है, और उसके स्टॉक्स शेयर्स भी बढ़ गए हैं। कौन सा कंपनी है जो भी, मॉडर्ना का, वो तो काफी दिनों से वो काम चल रहा है पहले से। और उसके वायल भी मिसिंग थे ऑस्ट्रेलिया, वो बात एक हो गया। पर अभी दूसरा आ गया है इबोला। ये कबड्डी मैच जैसा हो गया कि कबड्डी में एक आता है, कबड्डी 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 करके फिर उसको पकड़ लिया जाता है, फिर उसको किनारे कर दिया जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, तू 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 करके वो कब तक खींचेगा। फिर दूसरा आता है, वो भी कबड्डी कबड्डी बोलता है। तो अभी कबड्डी के मैदान में इबोला वायरस आ गया है। खतरनाक है, इसमें कोई दो शक नहीं है। हम कोई चीज को डाउन प्ले नहीं करेंगे, हम करेक्ट पिक्चर देंगे कि इबोला बहुत जानलेवा है। और जहाँ पे इसका भंडार है, ये एक प्रकार से ये कभी भी आप उधर से इबोला उठा ला सकते हो। वहाँ पे हमेशा आपको इबोला मिलेगा, और भी दूसरे बीमारियां मिल जाएंगे। कहाँ पे? कॉन्गो। कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम तो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पर काफ़ी वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट रहते हैं, बहुत पॉवर्टी है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लोग जंगलों में ही जीते हैं, मैंने उसी के ऊपर काफ़ी इंटरेक्शन होता है एनिमल के साथ। उन लोग जो, जिसमें वायरस रहता है, इबोला वायरस जिसमें पनपता है, फ्रूट बैट जो चमगीदड़ जैसे नीपा में, और भी छोटे छोटे जानवर, वो सब में वो बेचारे, इतनी गरीबी है, या उनका एक प्रकार से दाल रोटी जैसे हो गया, वो उसका खाते हैं, उसको कुक करते हैं, खाते हैं। तो कई बार अब आप सोच सकते हैं कि ये हमेशा खतरा बना रहेगा उनको, इबोला या दूसरे ऐसे वायरल डिजीज होने का। मंकी पॉक्स भी अभी आपको मालूम है, वो भी निकाला था यहाँ से 2 साल पहले। वो भी कॉन्गो से निकाला था मंकी पॉक्स। उसको भी डिक्लेयर कर दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, अभी स्विच ऑन है उसका। अभी कल डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने इबोला को डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पब्लिक हेल्थ, उसमें 80 के ऊपर डेथ हो गए हैं, कहते हैं सस्पेक्टेड डेथ्स। 280 केसेस हो गए हैं, केसेस और बढ़ते रहेंगे। जो भी फीवर होगा उसको बोलेंगे इबोला है, क्योंकि वो 13 सैंपल लिए थे, उसमें से 8 पॉजिटिव आए इबोला के, इबोला, और बाकी वैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं। और चलो, महामारी विज्ञान में अंडरस्टूड है कि आपके पास जब रिसोर्सेस कम होते हैं कंफर्म करने के, तो कुछ कंफर्म कर लो, और उससे मिला जुला जो उसी झुंड में हो रहे हैं वैसे ही उसके लक्षण हैं, हाई फीवर, ये वो, बॉडी एक, हेडेक, डायरिया, उसके अलावा फिर खून
हेमोरेजिक फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड वो वॉल्यूम, सीवियर जो कंपार्टमेंट्स रहते हैं, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स बॉडी के, उसमें से जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर में होता है, और उसका डेथ रेट कॉन्गो में 50 से 90% है, 90%, 50%, काफ़ी काफ़ी सीरियस बीमारी है। क्योंकि इसके लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, हॉस्पिटल सर्विसेज चाहिए, डिहाइड्रेशन के लिए, इसके लिए हेमोरेजिक के लिए मॉनिटर करने के लिए। तो इसका जो मोर्टालिटी 90% तक है कॉन्गो में, डेथ होंगे क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं है। और ये करीब 1976 से चला आ रहा है, ये 17 आउटब्रेक्स हो चुके हैं वेस्टर्न जो अफ्रीका में, अफ्रीका के अलग अलग, मोस्टली कॉन्गो, ज़ैरे, पहले ज़ैरे को शायद कॉन्गो डीआरसी का नाम पहले ज़ैरे था। 1976 में पहला आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े आउटब्रेक्स हुए अलग अलग जगह, ऑल इन अफ्रीका, कॉन्गो से रिलेटेड। और तो अभी वाला भी आउटब्रेक है, काफ़ी बड़ा आउटब्रेक है। इटूरी बोल के एक जगह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, कोई माइनिंग ये है, माइनिंग टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है। और माइनिंग आपको मालूम है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी गरीब होते हैं लोग। और जैसे मैंने बोला था कि वहाँ का एक प्रकार के स्टेपल डाइट है उन लोग, फ्रूट बैट ये वो। तो वहाँ पे हमेशा बीमारी होने का कभी भी आप निकाल सकते हो, वो एक भंडार है। तो वो जो वातावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, उसमें चारों तरफ ऐसे हैजार्ड्स है, क्योंकि वहाँ पे आपका, देखिए, गुड हेल्थ के लिए आपका एनवायरनमेंट चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल हेल्थ सर्विसेज चाहिए। और अभी जो महामारी चल रहा है, और पहले भी जो महामारी हुए थे वहाँ पे, लोकल आउटब्रेक्स कह लो आप, क्योंकि वो लिमिटेड है उसी रीजन में, वो हमेशा ऐसे हुए थे कि हेल्थ वर्कर्स में काफ़ी फैल गए थे। क्योंकि अभी भी 2-3 हेल्थ वर्कर्स भी अफेक्टेड हैं। क्योंकि ये फैलता कैसे, ये वायरस जो है, इबोला वायरस, ये बॉडी फ्लूइड्स में रहता है, और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड आराम से नहीं, आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता। क्योंकि ये ऐसे ही फैलता है जैसे हंटा वायरस फैलता है, बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से, हो सकता सलाइवा से, सिक्रीशन से, खांसी से नहीं फैलता, इतना जल्दी नहीं फैलेगा। पर जैसे हेल्थ वर्कर्स है, वो बॉडी सिक्रीशन हैंडल कर रहे हैं, ब्लड के साथ कांटेक्ट है, और उनके जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस नहीं लिए उन्होंने, कहीं कट हो गया, कहीं ये हो गया, जिससे कि पेशेंट का ब्लड जो कि इन्फेक्टेड है उनके कांटेक्ट में आ जाए, ओपन स्किन में आ जाए, या क्लोज सिक्रीशंस में आ जाए, तो हेल्थ वर्कर्स रिस्क में रहते हैं। और जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज पुअर है, जो कि कॉन्गो में है, हमारे कंट्री का भी बुरा हाल है, अगर रूरल एरिया में चला जाए तो वहाँ का और बुरा हाल है। तो आप सोच सकते हो कि सीरियस पेशेंट्स और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्लस्टर्स में। तो उसका जो, आप एक प्रकार से लॉन्ग टर्म जो, अगर WHO हमेशा जब चाहे अफ्रीका से कोई भी महामारी का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता, ये पैंडेमिक अभी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि अफ्रीका के बाहर नहीं फैल सकता है इतना। 1976 से लेके जितने भी, कितने साल हो गए, 1976 से करीब 50 साल हो गए, वो कन्फाइंड टू दैट एनवायरनमेंट ओनली। और कुछ केसेस बाहर भी गए, क्योंकि ट्रैवलर आते हैं अफ्रीका से, कोई इटाली चला गया, कोई स्पेन चला गया, कोई अमेरिका, वहाँ पे कांटेक्ट हुआ उसको, वहाँ पे कैसे भी इंटरेक्शन, आप मालूम है कुछ भी हो सकता है, इंटीमेट इंटरेक्शन भी हो सकता है अफ्रीका, वो आके वहाँ पे डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है, 20% करीब है अफ्रीका के, क्योंकि वहाँ हेल्थ सर्विसेज डेवलप्ड है। स्पेन, इटाली, अमेरिका, यहाँ पे केसेस बीच बीच में हुए हैं अफ्रीका से ट्रैवल। और वहाँ पे फिर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि आसानी से स्प्रेड नहीं होता, और वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, 20% है, जबकि 90% तक जाता है कॉन्गो में। तो इसका क्या है कि अभी अगर लॉन्ग टर्म आप अफ्रीका का हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, उसको काम किस में करना चाहिए उसको, एक तो यूनाइटेड नेशंस के वहाँ पे गवर्नेंस, स्टेबल गवर्नेंस वगैरह, हालांकि वो जियो पॉलिटिक्स है उसका, अगर वो नहीं है तो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज,
हेल्थ सर्विसेज अच्छे हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हो, सर्वेलेंस अच्छा हो, जहाँ पे केयर किया जाए, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम बहुत खराब है वहाँ पे। तो इसलिए जो भी ऐसे होता है वो फैल जाता है। दूसरी बात है गरीबी। ये सब डिजीज ऑफ पॉवर्टी है। ये डिजीजेज ऑफ, ये नहीं है कि साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है, ये सोशल सॉल्यूशंस है। पॉवर्टी दूर करने से क्या है कि उन लोग ऐसे मीट वीट नहीं खाएंगे, कच्चे मीट, जो कि अवेयरनेस नहीं है, अधपके मीट अच्छे से पकाया नहीं, और हैंडल करते कारकेस हैंडल करेंगे, काटेंगे तो उसमें एक्सपोज हो जाएंगे ना। जैसे एक कोई कसाई एक्सपोज होता है, ये ऐसे फ्रूट बैट्स खाते हैं। गरीबी है, बहुत गरीबी है, बच्चे हैं गांव में, है भूखे हैं, स्टारवेशन है वहां पे। तो वो कैसे कुछ भी खाएगा वो, चूहा खाएगा, फ्रूट बैट खाएगा, चमगीदड़ खाएगा, जिसमें कि ये वायरस के ज्यादा कंसंट्रेशन रहते हैं। तो वो तो आप उसको आप, जो बेसिक कॉज है उसको आप टैकल नहीं कर रहे। ये एक प्रकार से ऐसा है कि आप जमीन में पानी आ रहा है, आप पानी को साफ कर रहे हो, मॉप कर रहे हो, बकेट से खाली कर रहे भर रहा है, पर जो टैप खुला हुआ है वो टैप को कोई बंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे कॉन्गो ऐसे हो गया, एक खुला नल जैसा हो गया कॉन्गो। और ये जब मर्जी पानी यहाँ से निकाल ले कि भाई यहाँ देखो, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा आउटब्रेक हो रहा है। जब मर्जी आप आउटब्रेक निकाल सकते हो। या शायद ऐसा ट्रम्प कार्ड रखना चाहता है आतंक फैलाने के लिए। आतंक, डेफिनेटली कंडीशन बहुत खराब है, पर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस। उनके वो मीट खाते हैं, वो नॉर्मल उनका बन गया, पर उनको एडुकेट करो, अगर खाते भी है। डाइट चेंज करना ओवरनाइट इजी नहीं है, पर एटलीस्ट हाइजीन सैनिटेशन देख सकते हैं, जिससे मीट बॉर्न इबोला वायरस ना स्प्रेड हो। और बेचारे गरीब लोग के पास कहाँ है, वो वहीं खुद ही हंट करते हैं, खुद ही खाते हैं। कहाँ वो हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है। तो ये सब जब तक, वर्ल्ड हेल्थ नाम है हेल्थ, तो वर्ल्ड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना है कि एक के बाद एक डिजीज का आप कबड्डी निकालो, कबड्डी कबड्डी करके पेश कर रहे हो किसी को। उसको आना ही नहीं चाहिए, उसको सबको आउट करना चाहिए। तभी आउट होगा जब आपका कबड्डी गेम बंद करो ये जो। और ये कबड्डी गेम में क्या होता है, आप डिजीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हो, तो आप उसके लिए दवाई ढूंढ रहे हो, एंटीवायरल ढूंढ रहे हो, उसके ऊपर वैक्सीन ढूंढ रहे हो। अभी कहते हैं ये नया स्ट्रेन है, इसके आगे इस वैक्सीन भी नहीं है। दवाई पहले के स्ट्रेन में इबोला के लिए बहुत रेमडेसिविर बन गया था, जिलियड कंपनी ने बहुत ज्यादा, और बाद में पता चला ज्यादा काम नहीं करता। तो भंडार पड़ा हुआ था, जैसे खाना बच गया है एक, तो वो वाला रेमडेसिविर काय में चला है आपको मालूम है, कोविड में चला दिया रेमडेसिविर। मतलब उनको ये, जिसका सोल्यूशन नहीं। कोविड में आपको मालूम है हमारे देश में भी ब्लैक में लाखों रुपए में रेमडेसिविर बिका ब्लैक में। इतना मतलब, आप ये देखिए कि प्रचार करने से कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, यूजलेस ड्रग भी प्रमोट कर सकते हो इतने खर्चे में। वैक्सीन रिसर्च में बहुत खर्चा होता है, दवाई में बहुत। ठीक है, उसको आप करो अपनी तरफ रिसर्च, पर उतना, उसका अगर आधा भी पैसा आप लिविंग कंडीशंस और उनको एजुकेशन अवेयरनेस पॉवर्टी दूर करने के लिए कुछ कर सकते हो। या तो नहीं करना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं कि कभी भी ये भंडार से इस्तेमाल करें। और इसका क्या है, अभी सवाल ये उठता है, क्या ये ग्लोबल कोविड जैसा, ये हंटा तो शायद आखिरी सांस में है, हंटा वायरस पता नहीं कितना ये, अभी ढूंढने से कहीं भी निकाल सकते हैं हंटा वायरस, पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी चालू हो जाएगा हंटा वायरस, अब देखिएगा। क्योंकि है, चूहों में है, इसमें है। सफाई करोगे तो वो हंटा वायरस भी नहीं होगा इंसान में, इक्के दुक्के केस होंगे एक्सीडेंट से। तो इबोला भी वैसे ही एक्सीडेंट है, पर ये एक्सीडेंट एक रूटीन है इन कॉन्गो, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे। और कॉन्गो के बाहर ये पनपता नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो बैट नहीं है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, मोर्टेलिटी रेट भी कम है इबोला से, और पर्सन टू पर्सन फैलने का इजिली नहीं फैलता है ये। HIV एड्स जैसे, हेपेटाइटिस बी जैसे, हंटावायरस जैसे स्प्रेड होता है। तो लोग जहाँ पे हाइजीन अच्छा है, सैनिटेशन अच्छा है, वो नहीं फैलेगा। तो ये इबोला से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कॉन्गो में तो है और रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वैक्सीन निकाल लो,
चाहे एंटीवायरल निकाल लो, जब तक कंडीशंस नहीं इंप्रूव होंगे हमेशा रहेगा। और इसको एक ट्रम्प कार्ड जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि हितों का टकराव है। अभी डब्ल्यूएचओ का क्या है, आप टाइमिंग देखिएगा, अभी मई महीना चल रहा है, शायद जून में इनका वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन का मीटिंग होता है, जब जहाँ पे आपका इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी, वो एक ट्रीटी लाना चाहते हैं, डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी, और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में, उसमें उन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस प्रस्ताव किए हैं। 90 पेज का डॉक्यूमेंट में 300 चेंजेस है, आप सोचो कितने चेंजेस है। जिसमें कि ऐसे अगर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाता है जिसको कि पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके ऊपर डब्ल्यूएचओ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाएंगे, कभी भी लॉकडाउन, कभी भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, कभी भी वैक्सीन मैंडेट, कभी भी लॉकडाउन क्वारंटाइन ये कर सकते हैं। तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विदाउट कोई अकाउंटेबिलिटी, बगैर कोई जिम्मेदारी का, उनको पूरा एक प्रकार से तानाशाही मिल सकता है ऑन दी हेल्थ। हेल्थ के बहाने वो तानाशाही हो सकते हैं। तो अभी जो ये है, आप टाइमिंग देखिएगा, कोशिश की जा रही है कोई ना कोई, अगर नहीं भी फैलता है पर मीडिया फैला देगा। आप चालू होगा देखोगा, इबोला का आएगा, फिर हंटा वायरस, फिर एक नोरो वायरस चल रहा है, एक जहाज घूम रहा है उसमें 100 लोग बीमार हो गए, तो और दूसरा बड़ा जहाज में 1000 लोग बीमार हो गए, एक डेथ हो गया, तो डेथ डेथ कर रहे हैं कि और वो डेथ बाद में देखेंगे तो एक 92 ईयर्स किसी का डेथ हो गया, हार्ट अटैक से पता चला डेथ हो गया, पर कोई डिजीज है उसको भी ऊपर आ रहा है न्यूज़। तो ये एक मीडिया मीडिया डब्ल्यूएचओ को फिर आएंगे बोलेंगे नहीं डरने की जरूरत है, पर मीडिया, उनको मालूम है कि मीडिया बाकी काम कर देगा। और इसमें क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट के ये आएंगे, जल्दी से डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी पास हो जाएगा, ये सब एक रहेगा। फिर उसके बाद जब मर्जी वो ला सकते हैं, महामारियाँ ला सकते हैं। आप डिटेक्ट करो, स्क्रीनिंग करो, कंटैक्ट ट्रेसिंग करो, आप वैक्सीन बनाओ, ये बनाओ, पर आप ये नहीं करोगे कि हम हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करें, न्यूट्रिशन इंप्रूव करें, सैनिटेशन इंप्रूव करें, वाटर सप्लाई इंप्रूव करें, कॉन्गो का ओवरऑल इंप्रूवमेंट करें, कि उसको हमेशा डेवलपिंग ही बने रहना देना चाहते हैं, डेवलपिंग ही बने रहना चाहते हैं। ये एक नए प्रकार का कॉलोनियलिज्म है कि डेवलपिंग कंट्रीज को खाली, और उनको इनडायरेक्टली बताओ कि हम आपके लिए भला कर रहे हैं, आपको देखो फ्री में वैक्सीन बांट रहे हैं, या सब्सिडी है, या गवर्नमेंट मनी से बांट रहे हैं, तो हमारा टैक्स पेयर का मनी से हम इतना ये कर रहे हैं, पर आप ये उनका सिचुएशन को सुधारोगे नहीं। ये एक प्रकार से आधुनिक, एक प्रकार से गुलामी है। तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इबोला का। अभी तो फिगर तो अभी बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। ये फिगर अभी 286 सस्पेंडेड है, तो अभी अब बारी है इबोला की, क्या ये महामारी का कारण बन सकती है। तो ये अफ्रीका के बाहर तो नहीं है, पर अफ्रीका के बाहर डर जरूर फैलेगा। और ये एक स्ट्रैटेजी है कि डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी, ये देखिएगा, ये बिल्कुल दाहिने तरफ दिया है कि चमगीदड़ वगैरह जो होते हैं उससे ह्यूमन में होता है, या तो कट वट से चले गए, उनका कंटेमिनेटेड ब्लड फ्लैश, या फिर बाद में इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, बॉडी के ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, आई में भी जा सकते हैं वायरस, कंजंक्टिवाइटिस इससे, म्यूकोसा से, उससे भी हो सकता है, ब्रेन में इंसेफेलाइटिस हो सकता है, हेमरेजिक ये लेता है, धारण करता है, ब्लीडिंग चालू हो जाता है चारों तरफ से, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर में होता है। और वो काफ़ी लीथल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको फ्लूइड कंपार्टमेंट से ये निकल जाता है, खाली हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही आपको अच्छा हेल्थ सर्विसेज चाहिए। और ये रेस्पिरेटरी वायरस जैसे नहीं फैलता है, पर बॉडी फ्लूइड्स काफ़ी कंटेमिनेटेड रहते हैं, और काफ़ी डेथ होते हैं। और इनका क्या होता है कि डेथ के बाद भी इनका कोई रिचुअल होता है कि डेड बॉडी को सब जाके किस करते हैं या कुछ करते हैं, वो टच करते हैं, और उससे भी ये बना हुआ रहता है, ऐसे क्लस्टर बने हुए रहते हैं, एक बार अगर हो जाए तो वहाँ पे ये बना रहता है। तो ये देखिए, इबोला वायरस आउटब्रेक, डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्स इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर रेयर स्ट्रेन किल्स 87 इन कॉन्गो। जो भी स्ट्रेन होगा वो किल करेगा। कितना वैक्सीनेशन कवर होता, कितना वैक्सीन इफेक्टिव है, आज तक किसी को, आपको मालूम ही है कि हमेशा तो स्ट्रेन चेंज तो होते ही रहते हैं। आरएनए वायरस है शायद ये भी। ये 87 का डेथ हो गया है, और करीब
280 200-300 करीब लोग सस्पेक्टेड केसेस है। कंफर्म्ड है 13 में से 8 सैंपल्स कंफर्म्ड है, पर जैसे मैंने बताया कि पूरे फैसिलिटीज नहीं रहते, वो काफ़ी है डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए। अफ्रीका सीडीसी डायरेक्टर, अफ्रीका के जो डायरेक्टर है सीडीसी के, said the first cases were reported in Mongobalu health zone, a busy mining area in Ituri. Ituri बोल के cases subsequently migrated to Ravampara and Bunia as patients sought medical care, enabling spread across 3 health zones. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फिर फैल गए, और फिर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से भी फैलने के, क्योंकि उनके अच्छे प्रिकॉशंस नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। कॉन्गो का जो हेल्थ मिनिस्टर है, टेस्ट रिजल्ट कंफर्म बुंडी बुगियो वायरस, तो वो अलग एक स्ट्रेन है, लेस कॉमन स्ट्रेन देन, जो कि कॉन्गोस पास्ट इबोला आउटब्रेक से अलग स्ट्रेन है। इसीलिए क्योंकि पहले वाले स्ट्रेन से क्या है, जो भी सर्वाइवर्स है जो है थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाता थोड़ा, तो ये नया स्ट्रेन से जल्दी फिर थोड़ा आग जैसे लग जाता है। तो ये 17वां इबोला आउटब्रेक है सिंस द डिजीज फर्स्ट अपीयर्ड इन द कंट्री इन 1976। तो ये एक रेगुलर फीचर है ये, और वो रेगुलर ही रहेगा जब तक आप वहाँ के जो बुनियादी जो कंडीशंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसीलिए कहते हैं ना, विर्चोव ने 100 साल पहले कहा गया था कि पॉलिटिक्स हेल्थ और मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल, तो अच्छा पॉलिटिक्स होगा तभी हेल्थ इंप्रूव होगा। वहाँ पे अनस्टेबिलिटी काफ़ी है, अंडर डेवलप्ड है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर किया है 17 मई को। आज क्या है, आज ही 17 है, पता नहीं, आज 16 कल शायद डिक्लेयर किया है। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब इंटरनेशनल कंसर्न है, पर इसको पैंडेमिक नहीं कहा अभी, क्योंकि पैंडेमिक के लिए वो दूसरे कंट्री में फैल सकते हैं। हालांकि युगांडा वगैरह में 2 केस वगैरह हुए हैं, क्योंकि वहां से जो ट्रेवल किए हैं, तो पर इतना मैंने जैसे कहा कि बाकी जगह आग नहीं पकड़ता है। ये इसका ये है, या तो इंजेक्शन से या बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज से। ये जैसे जंगल में फ्रूट बैट है, ये बच्चे वगैरह नीचे हैं, वो हैंडल करते हैं, खाते हैं, फिर रैश होता है, फीवर होता है, लिम्फ नोड वगैरह बल जाएंगे, गिल्टियाँ आ जाती है, इम्यून सिस्टम करता है, लिवर स्प्लीन अफेक्ट होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा और हेमरेज होगा। तो ये इसका ये है, ये ये है पूरा 17 साल का, जो 17 आउटब्रेक्स हुए पहले 1976 से। ये लाल लाल एरिया है, ये सब आउटब्रेक है। कॉन्गो में हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर ये सीरालोना, सीरालोना में काफी बड़े बड़े आउटब्रेक्स हुए हैं। 2013-16 को बहुत बड़ा आउटब्रेक सीरालोना में हुआ है। तो आप देखिए, फिर नाइजीरिया में थोड़ा आउटब्रेक एक बार हुआ था, पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अलग अलग जगह आप देख रहे हैं, अलग अलग डेट्स दिए हैं इसमें। सीरालोना में बहुत बड़ा ये हुआ था। और फिर देखिए अफ्रीका के बाहर बाएं तरफ नीचे यूएसए में इक्के दुक्के केस हुए, डलास में 3, न्यूयॉर्क में 1, तो ऐसे स्पेन में हुए, इटाली में हुए, यूके में हुए, पर वहाँ पे ज़्यादा नहीं उसके आगे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अच्छे हैं। तो वो ऐसे नहीं कि कहीं से भी मीट खा रहे, कहीं से भी है वो, और मेडिकल केयर भी अच्छा है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज से होता है, तो एक बार मालूम है कैसे हैंडल करना है, तो वो आप उसका ट्रांसमिशन बचा सकते हैं। तो ये अभी इतने साल में, 50 साल में अफ्रीका के बाहर नहीं गया है, तो ये ग्लोबल इमरजेंसी, ग्लोबल पैंडेमिक होने के इसके संभावना बहुत ही कम है। 16 में 8 लेबोरेटरी कंफर्म केसेस हुए हैं, 246 सस्पेक्ट केसेस, 80 सस्पेक्ट डेथ। इटूरी प्रोविंस, कॉन्गो, 3 हेल्थ जोन, बुनिया, रवमपरा, अलग अलग जगह के नाम है। 2 लैब कंफर्म केसेस, 1 डेथ। नो लिंक टू हैव बीन रिपोर्टेड कंपाला युगांडा विद इन 24 ऑन 15-16 में 2 इंडिविजुअल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉन्गो। तो 2 जो कॉन्गो से ट्रैवल करके आए थे, 2 लोग का डेथ हुआ, 2 केसेस हुए, उनमें से 1 डेथ हुआ। कंपाला जो कैपिटल है युगांडा का। 16 में द कॉन्गो अमंग इटूरी, इटूरी जगह के बाहर भी दूसरे शहरों में भी, जो कि कॉन्गो के किन्सा में, तो ऐसे थोड़े थोड़े लोकल स्प्रेड हो रहे हैं। अनयूजुअल क्लस्टर्स ऑफ कम्युनिटी डेथ विद सिम्टम्स कंपैटिबल विद हैव बीन रिपोर्टेड अक्रॉस सेवरल हेल्थ जोन्स इन इटूरी। इटूरी मेन एपी सेंटर है,
और इटोरी एंड नॉर्थ की भी अलग अलग जगह वहाँ पे है। वायरल हेमोरेजिक फीवर फॉर हेल्थ वर्कर्स, ये देखिए हेल्थ वर्कर्स को 4 हेल्थ वर्कर्स अफेक्टेड हो गए, जो कहते हैं कि जिससे हमको ये पता चलता है कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स में ट्रांसमिशन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्वालिटी ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल वगैरह अच्छा नहीं है। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट कम होने से ये सब साथ साथ बीमारियां तो एक हमेशा होता रहेगा वहाँ पे। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिसेस है, ये एक्चुअली बेसिक कॉज है, ये जड़ है। कॉमन वाइल्ड एनिमल्स वो खाते हैं, उसमें डोमेस्टिक मीट, चिकन, गोट्स आर स्टेपल्स, पर वो बहुत महंगा है, गरीबी में वो नहीं अफोर्ड कर पाते। कॉन्गो में क्या खाते हैं? वाइल्ड लाइफ खाते हैं, सोर्स फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से खाते हैं वो जानवर। फ्रीक्वेंटली हंटेड एंड ईटेड एनिमल इंक्लूड्स फ्रूट बैट, सबसे पहले ही दिया है फ्रूट बैट, जो जिससे कि इबोला, निपा वगैरह, इबोला अफ्रीका साइड में इबोला होता है, वायरस उसी में रहता है, फ्रूट बैट। ऑफन सोल्ड, लोकल मार्केट में भी बिकता है। ईटेन ड्राइड इन, सूप में भी बना लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कंडीशंस कितना ये है, फेवरेबल है। ऐसा लग रहा है कि बनाया है इसको, कंडीशंस को ऐसे ही रहने दो, जिसमें बीच बीच में होगा तो फिर कभी भी पैनिक बटन आप रेज कर सकते हो। फिर मंकीज और हंटेड फॉर द मीट, रेप्टाइल, स्नेक्स वगैरह, रोडेंट्स, पोर्कुपाइन, कैन। अब इससे क्या, मंकी पॉक्स वगैरह भी है, छोटे छोटे जानवरों में होते हैं। तो अभी मंकी पॉक्स का भी कभी भी कॉन्गो से चालू कर सकते हैं आप, कबड्डी। और फ्रूट बैट से आप इबोला का कर सकते हैं। तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर सीरियस है, और WHO का जिम्मेदारी है वर्ल्ड का हेल्थ का देखेंगे, तो इसके ऊपर उनको 24 मतलब कंटिन्यूअसली इसके ऊपर उनको लॉबिंग करना चाहिए कि हेल्थ कंडीशन जो इनको एडुकेट करे, इनको लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करे, कम से कम ये वाले जानवर तो नहीं हैंडल करे, फ्रूट बैट वगैरह। तो ये हंटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ बुश मीट, इसको बुश मीट कहते हैं, जो जंगलों से ना, नॉन कम्स विथ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, जूनोटिक डिजीज। फ्रूट बैट्स आर नोन नेचुरल रिजर्वायर्स फॉर डेडली वायरसेस लाइक इबोला एंड मार्बर्ग, ये नोन है, मालूम है आपको, ये मैंने रेफरेंसेस से लिए है, पब्लिश लिटरेचर से, ये हमने पावर पॉइंट में समराइज किया है। तो ये मालूम है आपको इबोला मार्बर्ग होता है, और फिर आप कबड्डी कबड्डी चिल्ला रहे हो। ट्रांसमिशन वाइल हेवली कुक्ड मीट से मर जाते हैं, पर वो कई है इंडिविजुअल जो हैंडल करते हैं, हंटिंग करते हैं, बुचरिंग करते हैं, और रॉ कार्केसेस। तो ये आप देखिएगा, ये जब तक रहेगा, मतलब नल का खुला रहेगा, पानी गीला होता रहेगा, और आप जमीन में पानी अलग बकेट से अलग किए जा रहे हो, उसको पोछा लगा रहे हो, और इसको बंद नहीं कर रहे हो। तो ये जब तक क्या, ये यही एक्चुअल साइंस है, यही एविडेंस आपके सामने है। फिर एविडेंस आप क्या करते हो, नया वैक्सीन लाओगे, नया फार्मास्यूटिकल लाओगे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लाओगे, आप पैंडेमिक टीटी ले आओगे भाई, कोई इधर से जाएगा नहीं, कोई इधर से आएगा नहीं। अरे उधर के लोगों का कंडीशन इंप्रूव करिए। तो इतना ही था आज हमको। आपको कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है, केवल आपके मदद से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आज के लिए। आपका कोई पॉइंट होगा तो आप दीजिएगा। और अभी मीडिया में जितना भी आप इबोला का सुनेंगे पढ़ेंगे, डरिए मत, हमको पूरी सहानुभूति है उनके जो हाल है कॉन्गो के लोगों के लिए। उनको कैसे सुधार आएगा, पॉलिटिकल कमिटमेंट, लोकल पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल एजेंसी सही में हेल्प करना चाहते हैं तो उनको ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे। अपने आप 90% बीमारियां वहाँ की अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ये इसको एक ट्रम्प कार्ड बना के इसमें फार्मा इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट बनाएगा, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO जैसे, वो अपना पावर को ये करेगा, बढ़ाएगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। और आपका एक प्रकार से तानाशाही जैसा माहौल बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।